दोस्तों, डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर का आईपीओ आज से ओपन हो चुका है। यानी कि आप इसके लिए बिड कर सकते हो। लेकिन बिड करने से पहले थोड़ा सा जो इसका फंडामेंटल्स है वो जरूर जान लेना चाहिए, तब जाके आप बिड कर सकते हो। पहली चीज कि कंपनी का जो आईपीओ है वो टोटली फ्रेश इशू नहीं है, इसमें कंबाइंड है। यानी कि इसके जो अर्ली इन्वेस्टर है वो इसमें से सेल करके निकल रहे हैं और कुछ फ्रेश इशू है। यानी कि करीब करीब में ओनली 300 करोड़ के आसपास में इनका फ्रेश इशू है और 2700 करोड़ का इनका ऑफर फॉर सेल है। यानी कि ये कहीं ना कहीं रेड अलर्ट है। क्यों? क्योंकि जहां पे ज्यादा मात्रा में सेल करके प्रमोटर्स निकल रहे हैं और कम मात्रा में नए शेयर इश्यू होते हैं, ये एक रेड अलर्ट देता है कि जो इसके इन्वेस्टर्स है वो हैप्पी नहीं है इसके ग्रोथ से, तो वो कंपनी से बाहर निकल रहे हैं। ये एक रेड अलर्ट है। दूसरा चीज कि कंपनी लगातार प्रॉफिट में तो ग्रोथ दे रही है, रेवेन्यू में भी ग्रोथ दे रही है, बट इसका जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू उतना तेजी से नहीं ग्रोथ कर रहा है। चाहे प्रॉफिट पे है, पिछले साल के मुकाबले प्रॉफिट उतना ग्रोथ नहीं दिया है। दूसरा चीज पे आ गया बोरोइंग पे। पिछले कुछ साल में कंपनी ने बोरोइंग में बहुत तेजी से ग्रोथ दिया है। यानी कि कंपनी का कर्ज भी काफी बढ़ रहा है, जो कि एक रेड अलर्ट है। तीसरे पॉइंट पे आते हैं कि इस आईपीओ का जो प्राइस बैंड है, प्राइस बैंड अपने आप में एक रेड अलर्ट है, जो कि 382 रुपए से लेके 400 के आसपास का रेंज रखा गया है। ये काफी हाई है। इसका प्राइस जो है करीब करीब 100-150 के रेंज में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मैं प्राइस को कैलकुलेट करूं अर्निंग से, तो करीब करीब में पी जो है इस स्टॉक का अभी फिलहाल में 160 के आसपास जाता है, जो कि अबव अबव लेवल के, आप बहुत ज्यादा लेवल पे हाई है। इस हिसाब से आपको इस स्टॉक में बिड करने से डेफिनेटली बचना चाहिए, क्योंकि जैसे ही इसका लिस्टिंग होगा प्राइस हेवीली गिरेगा। ठीक है, कंपनी का बिजनेस मॉडल काफी शानदार है, कंपनी का रेपुटेशन काफी बढ़िया है। कंपनी करीब करीब में 117 सिटीज में है अभी कार्यरत, और उसमें करीब करीब में 119 इसके फैसिलिटीज है। यानी कि कंपनी का नेटवर्क काफी शानदार है। कंपनी एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइड करती है। किस चीज की? तो आई केयर की, जहां पे कि आपको मेडिकल ट्रीटमेंट से लेके सर्जरी से लेके आपको कॉन्टैक्ट लेंस से एवरीथिंग आपको एक रूफ में मिल जाएगा। यानी कि सर्विस बेस्ड कंपनी बहुत बढ़िया है। ठीक है, कंपनी का ग्रोथ भी हो सकता है इन फ्यूचर, क्योंकि कंपनी ने रेवेन्यू में ग्रोथ दिया है, ऐसा नहीं कि नहीं दिया है, बट कर्ज भी दिया है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हो तो अभी फिलहाल में बिड ना करो, कंपनी को लिस्ट होने दो। लिस्ट होने के बाद डेफिनेटली है प्राइस काफी तेजी में गिरेगा, या फिर कंपनी डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो। ठीक, तो जैसे ही लिस्ट हो उसके बाद में आप वेट कीजिए 1 सप्ताह का, 2 सप्ताह का, 3 सप्ताह का। आप इसको वॉच लिस्ट में रख लो। जब आपको लगे कि प्राइस का रेंज जो 100-150 के आसपास में आता है ना, तब आप इसमें बिड करो, इन्वेस्ट करो और लॉन्ग टर्म के लिए जाओ। शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 10 साल के लिए जाओ। क्योंकि जब इनका नेटवर्क बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, तो स्टॉक के प्राइस में ऑटोमेटिक जो है ना काफी तेजी से ऐसे ग्रोथ दिखेगा। ठीक है, तो उस टाइम पे ना आपका पैसा डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल के करंट सिनारियो में अगर आप जाओगे इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका पैसा जो है लिस्टिंग के साथ में डाउनग्रेड में चल जाए। क्योंकि लिस्टिंग अगर सपोज अगर लिस्टिंग जो है अगर डिस्काउंट पे होता है, तो आपका पैसा तो ऑब्वियसली बात है कि डिस्काउंट पे लिस्ट होगा तो आपको लॉस होगा। लॉस होगा तो वहां से 90% चांस है कि प्राइस जो है स्टॉक का गिरेगा और आपका पैसा वहां स्टक हो जाएगा करीब करीब साल के लिए। मे बी साल, 2 साल, 3 साल के लिए भी स्टक हो सकता है, क्योंकि जब तक वो ग्रोथ नहीं आएगा तब तक प्राइस जो है उस लेवल में नहीं जाएगा। तो इसलिए अभी फिलहाल में इस आईपीओ में बिड करने से बचे। अभी कई ऐसे आईपीओ आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, जिसमें कि आपको बिड करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन दोस्तों, हमारे चैनल पे अगर आप नए हो, अगर अभी पहली बार आए हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है ताकि हम नेक्स्ट टाइम में आपके लिए कुछ वीडियो लेके आएं, तो और भी रिसर्च करके आएं और भी बढ़िया से वीडियो रिकॉर्ड करके लेके आएं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन मिले और आपको नॉलेज मिले और आपको टू द पॉइंट टाइमली एक्यूरेसी के साथ में नॉलेज मिले, ताकि आप सही डिसीजन ले सको। थैंक यू फॉर वॉचिंग।